प्रयागराज के उमेश पाल हत्याकांड में वांटेड बमबाज गुड्डू मुस्लिम, शूटर साबिर और अरमान का 3 साल बाद भी कोई सुराग अभी तक हाथ नहीं लग पाया है। लेकिन अब ऐसे में इनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस नए प्लान पर काम कर रही है। अब योगी के अभेद्य प्लान से इनका बच पाना लगभग नामुमकिन है। आखिर उमेश पाल की हत्या के बाद ये तीनों कहाँ गायब हो गए, ये बहुत बड़ी पहेली बना हुआ है। कई राज्यों में तलाश के बावजूद भी पुलिस इनका कुछ पता नहीं लगा पाई है। इसलिए अब इन्हें पकड़ने के लिए योगी ने नया और अभेद्य प्लान तैयार कर लिया है और उसी प्लान के तहत स्थानीय स्तर पर मुखबिरों को एक्टिव किया जाएगा। LIU की टीमों को भी सक्रिय किया जाएगा। ट्रैक करने के लिए इंटरपोल की मदद ली जाएगी। फंडिंग और मददगारों की लिस्ट बनाई जाएगी। करीबियों का कॉल डेटा खंगाला जाएगा। 24 फरवरी 2023 को धूमनगंज में उमेश पाल की हत्या के बाद ये तीनों फरार है, जबकि हत्याकांड में शामिल बाकी लोगों का एनकाउंटर हो चुका है। इन तीनों मास्टरमाइंड पर 5-5 लाख का इनाम घोषित है। वहीं फरार चल रहे तीनों पर नया केस भी दर्ज किया गया है। उत्तर प्रदेश का माफिया अतीक अहमद अब कब्र में जा चुका है, लेकिन एक बार फिर से उसी के नाम से दहशत फैलाने की कोशिश की जा रही है। अतीक का गुर्गा गुड्डू बमबाज, जिसने उमेश पाल पर बम फेंका था, अब उमेश पाल की पत्नी को धमकी इस वक्त दी जा रही है सोशल मीडिया के माध्यम से। लेकिन धमकीबाज भूल गए कि प्रयागराज से माफिया राज खत्म हो चुका है, लेकिन फिर भी वो कानून हाथ में लेने की कोशिश कर रहे हैं। तभी तो उमेश पाल की पत्नी जयापाल को धमकी दे रहे हैं। जयापाल का आरोप है कि उनके मोबाइल पर अतीक अहमद 890 नाम की ID से धमकी भरे वीडियो भेजे जा रहे हैं। धमकी देने वाला उस वीडियो का इस्तेमाल कर रहा है जो कि गुड्डू बमबाज का उमेश पाल पर बम फेंकते सामने आया था। वो कहते हैं कि यानी क्योंकि जो जिस प्रकार से हत्या का अंजाम दिया, उन्होंने लगाया है कि आज समय तुम्हारा है, कल समय हमारा होगा। पिछले कई दिनों से धमकी मिलने पर अब उन्होंने पुलिस और प्रशासन से सुरक्षा की गुहार लगाई है, लेकिन इसके पीछे जो है वो शायद योगी की वार्निंग भूल गए हैं। अब उत्तर प्रदेश में माफिया वृत्ति कभी नहीं पनप पाएगी और जो योगी की इस चेतावनी को नजरअंदाज करेगा, उसका हश्र भी बाकी के मिट्टी में मिल चुके माफिया जैसा होगा। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में अपराधियों के खिलाफ कुर्की वाली कार्रवाई लगातार जारी है और अब योगी फोर्स के रडार पर हिस्ट्री शीटर वाहिद भी आ चुका है, जिसकी 1 करोड़ की संपत्ति को अब कुर्क कर दिया गया और कुर्की से पहले बाकायदा स्पीकर के जरिए मैसेज भी दिया गया। मैसेज ये है कि जो भी कानून के खिलाफ काम करेगा उसका अंजाम यही होगा। सभी को सूचित किया जाता है कि इनके मकान को जो अर्जित की गई है, कुर्की की कार्रवाई की जा रही है। हिस्ट्री शीटर वाहिद इकबाल, जिसकी लंबे समय से पुलिस को तलाश है, जो कानून को अपने हाथों में लेने के बाद योगी फोर्स से बचता फिर रहा है, लेकिन अब उसकी 1 करोड़ की संपत्ति को कुर्क कर लिया गया है। भारी पुलिस फोर्स उस इलाके में पहुंची जहां वाहिद ने अवैध संपत्ति बना रखी थी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मकान पर सील लगा दी, यानी अपराध पर लगाम लगाने के लिए अपराधी की आर्थिक कमर पर चोट की है। वाहिद, जिस पर अलग अलग थानों में 21 मामले दर्ज है, उसके खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत एक्शन लिया गया है। उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस वाला एक्शन लगातार होता है। अब इसीलिए पुलिस की रडार से माफिया बच नहीं पाते। फर्रुखाबाद में पुलिस ने एक ऐसे ही तंबाकू माफिया पर कुर्की वाली अब कार्रवाई कर दी है, जो कि फर्जी फॉर्म बनाकर GST की चोरी कर रहा था। और फिर योगी फोर्स ने कुर्की वाला हंटर चलाते हुए उसकी 26 करोड़ 85 लाख की संपत्ति को जब्त कर लिया और अवैध कामों में खड़ी दीवारों पर कोर्ट की जब्ती के आदेश का एक-एक शब्द लिख दिया गया है। आज से इस संपत्ति को कोई उपयोग करेगा या क्षतिग्रस्त करने की कोशिश करेगा तो उस पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। योगी राज में माफियागिरी का कुछ इस अंदाज में इलाज किया जाता है। ढोलबाजों के साथ माफियाओं को बैंड बजाया जाता है। ढोल से निकली ये वो थाप है जो गुंडा माफियाओं के दिलों में कानून का डर भर रही है। फर्रुखाबाद में जिस जुबेर खान पर कुर्की वाली चाबुक चला है, उसका आपराधिक इतिहास है। वो फर्जी फर्म बनाकर GST चोरी कर सरकार को करोड़ों का चूना लगा चुका है, लेकिन अब कानून की सख्ती ने इसका अच्छे से हिसाब कर दिया है। इस तंबाकू माफिया की 26 करोड़ 85 लाख रुपए की संपत्ति गैंगस्टर एक्ट के तहत जब्त कर ली गई है। जरा सोचिए क्या हो जब आरोपी को पकड़ने पुलिस खुद बैंड बाजा लेकर उसके घर पर पहुंच जाए। ये सोचने में जरा अटपटा आपको जरूर लग रहा होगा, लेकिन बिहार में पुलिस ने बिल्कुल ऐसा ही करके दिखा दिया। ये किसी के शादी का बैंड नहीं, बल्कि सीतामढ़ी में पुलिस की कार्रवाई है। पुलिस बैंडबाजी के साथ पॉक्सो एक्ट फरार आरोपी के घर पहुंची, जो लंबे अरसे से फरार है। ये कि सरेंडर कर जाए, उसी का ये सारा प्रोसेस है। पुलिस ने पूरे दल बल के साथ आरोपी के घर पर इश्तेहार चस्पा किए और उनके घर वालों को चेतावनी दी कि आरोपी से बोले कि सरेंडर कर दे, नहीं तो कुर्की होगी। इसका कुर्की होगा, कुर्की जब्ती होगी। दूसरी तस्वीर मधुबनी की है, जहां ढोल नगाड़े के साथ 5 आरोपियों के घर पहुंची और 5 के घरों पर इश्तेहार चिपकाए गए।
20 दिनों के अंदर आत्मसमर्पण की बात कही गई है, नहीं तो कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। इन सभी पर लूटपाट और जान से मारने की नीयत से हमला करने का आरोप है। बिहार पुलिस ने ये साफ कर दिया है कि किसी भी अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे में बेहतर होगा कि आरोपी खुद ही थाना या कोर्ट में आकर आत्मसमर्पण कर दे। अब कुछ दिनों के बाद होली और नवरात्रि का त्योहार मनाया जाएगा और त्योहारों में किसी तरह का कोई बवाल ना हो, उसके लिए मध्य प्रदेश में मोहन फोर्स मॉक ड्रिल इस वक्त कर रही है। लेकिन इंदौर में पुलिस की मॉक ड्रिल आम लोगों पर ही भारी पड़ गई, क्योंकि पुलिस फोर्स तो दंगाइयों से निपटने के लिए प्रैक्टिस कर रही थी। इंतजाम पूरे थे कि कैसे दंगाइयों से निपटा जाएगा। हाथों में डंडे और आंसू गैस के गोले थे। फोर्स ने गोले दागना शुरू किए, लेकिन ये उल्टा पड़ गया। आंसू गैस छोड़ी तो दंगाइयों के लिए थी, लेकिन इनकी जद में आम लोग आ गए। फिर देखिए क्या हुआ। सड़कों पर मौजूद लोगों की आंखों में आंसू आने लगे, लोग आंखें मलने लगे और सब एक ही सवाल पूछने लगे, ये है क्या। चल पाएगी भैया गाड़ी ऐसे अगर। अब सवाल है कि मोहन फोर्स की मॉक ड्रिल दंगाइयों के लिए थी या फिर आम लोगों के लिए। एक मिनट